अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट एनालिसिस। तो इसमें जो देखिए स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ वोल्टेज डिवाइडर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन विद आर सिग्नल एंड द लोड रेजिस्टेंस। देखिए हमने क्या है, यहाँ सिग्नल सोर्स लगाया हुआ है और हमने क्या है लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये RL और ये देखिए सिग्नल सोर्स लगाया हुआ विद सप्लाई वोल्टेज। और यहाँ पे देखिए तीन हमारे क्या दो हमारे कपलिंग कैपेसिटर CC1 एंड CC2 और एक हमारा क्या है बाईपास कैपेसिटर है, बाईपास कैपेसिटर और ये दोनों क्या है कपलिंग कैपेसिटर। तो कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है, DC को ब्लॉक करना होता है, AC को पास करना होता है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी जो है प्रोवाइड करते हैं कपलिंग कैपेसिटर। अगर यहाँ अनबाईपास का मतलब होता है तो यहाँ से CE हट जाता है। अनबाईपास का मतलब क्या होता है, उस सर्किट में क्या होगा CE नहीं होगा, मतलब जो हमारा बाईपास कैपेसिटर होता है तो वो उसमें नहीं होगा। तो और ये क्या हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है कॉमन इमीटर की। तो ये कपलिंग जो है डिजाइन करके ये बनाया गया है। बेसिकली हमें ऐसे ही बनाना है सर्किट जो है एग्जाम में, और ये तब आपको नंबर प्रोवाइड देगा जो है जो भी चेक करेगा। अगर आप डायरेक्टली भी ड्रा कर देते हैं तो आपको नंबर देगा, एनालिसिस आपकी सही होनी चाहिए। तो हम इसका स्मॉल सिग्नल जो है मॉडल ड्रा करते हैं। तो उसके लिए हमारे क्या देखिए CC1 CC2 और इनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, माइक्रो एम्पियर में या इनफाइनाइट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ये शॉर्ट हो जाते हैं, इनका रिएक्टेंस वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसलिए इनको क्या बनाया था, शॉर्ट कर लिया था स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। और DC वैल्यू क्या हो जाती है, इसको भी क्या है रिप्लेस कर दिया था शॉर्ट से। इसको करंट शॉर्ट से क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे शॉर्ट से रिप्लेस कर देंगे। तो हम ड्रा कर लेते हैं इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल। तो देखिए हमारा इस तरीके से होगा, R सिग्नल और ये सप्लाई V सिग्नल ग्राउंडेड, इसे हमने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे है ये प्लस माइनस ये VI, ये R1 ये यहाँ पे जो है R2, ये है RC, और इसे जो है शॉर्ट कर देंगे तो ये क्या सिंपली ये ग्राउंडेड से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है ग्राउंड से कनेक्ट होता है। ये हो गया RC, ये हो गया R2। देखिए इसे क्या कर देंगे हम ओपन कर देंगे, इसे शॉर्ट से रिप्लेस कर देंगे, ये ओपन हो गया। और इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट से रिप्लेस कर देंगे कैपेसिटर को, इसको भी। और ये क्या हो जाएगा हमारा RL, और हमें यहाँ क्या मिलेगा, ये V0 मिलेगा। तो ये हमने ड्रा कर ली इसकी सर्किटरी। सॉरी ये R1 है और ये क्या है, इसको हम यहाँ पे जो है चेंज कर लेते हैं वैल्यू। तो अगर इस तरीके से ये हमें सर्किट मिलेगी, या आपको ड्रा करना, अगर हम क्या इसके अक्रॉस के अगर हम RE ले लें, या सिंपली RE रेजिस्टेंस ले लें यहाँ इमीटर पे, और इसके अक्रॉस ओनली जो है क्या ले लें कैपेसिटर ले लें, तब भी जो है हमारा क्या हो जाएगा ये कॉमन इमीटर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम ड्रा कर सकते हैं, और इस तरीके से भी यहाँ RE इंक्लूड करके और क्या ये बाईपास कैपेसिटर यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही हम जो है इसकी AC एनालिसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो है RE जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है कॉमन इमीटर की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो ये हमारी सर्किट है, इसको सही तरीके से हम ड्रा कर लेते हैं, फिर हम इसकी एनालिसिस करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे ग्राउंडेड है, तो इन दोनों को हम क्या अलग अलग कर लेंगे। तो ये ग्राउंड जहाँ पर भी होगा ग्राउंड, ये नीचे होगा यहाँ पे, इसको हम नीचे ले आएंगे, इसको भी हम इस साइड ले आएंगे। तो देखिए ये हमारी नेक्स्ट सर्किट बनेगी V, इसको हम V मान लेते हैं, जिसमें ना तो हमारा कैपेसिटर होगा, ओनली क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा और ट्रांजिस्टर होगा, और आउटपुट पे लोड होगा और इनपुट पे क्या होगा, ये हमारा सप्लाई होगा। तो इसका जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल हाइब्रिड मॉडल ड्रा करेंगे ट्रांजिस्टर का। तो देखिए, और ये क्या R1 R2 क्या हो जाएंगे, ये हमारे पैरेलल हो जाएंगे। R1 और R2 क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, RV मान लेंगे। R1 R2 क्या मान लेंगे, हम RV मान लेंगे, क्योंकि हमारे ये पैरेलल कनेक्टेड है। तो ड्रा कर लेते हैं एक बार और सही से, प्लस माइनस V सिग्नल ग्राउंडेड, ये R सिग्नल, यहाँ पे क्या जा रहा है, ये II जा रहा है, ये प्लस माइनस ये VI, ये RV बराबर क्या R1 पैरेलल ये R2 है, और ये ग्राउंडेड है, कॉमन एमीटर, ये RC है, और ये RL है, और ये आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पे हमें क्या V आउटपुट मिलेगा। तो ये सर्किट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा करेंगे। तो वो इस तरीके से होगा। प्लस माइनस V सिग्नल यहाँ पे जा रही होगी II, और ये देखिए ये प्लस माइनस ये VI, ये RV, ये R पाई, प्लस माइनस ये B पाई, GM B पाई। यहाँ पे क्या है, एमीटर ग्राउंडेड है, और ये R0, यहाँ पे ये RC, यहाँ पे ये RL, और यहाँ पे ये प्लस माइनस ये V0। यहाँ पे जा रही होगी ये II, और इसमें जा रही होगी ये IV, और इसमें जा रही होगी ये I0 करंट। तो देखिए अगर इसको मार्क करते हैं, ये क्या होगा कलेक्टर, यहाँ पे क्या मार्क करते हैं, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा एमीटर। तो यहाँ पे जो है क्या मिलेगा, हमें RIV मिलेगा, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, R इनपुट मिलेगा, और लोड से पहले क्या मिलेगा, हमें R आउट मिलेगा। ये चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पे R सिग्नल रेजिस्टेंस है। तो हम डायरेक्टली जो है, तो RIV क्या होगा हमारा, सिंपली क्या होगा, ये R पाई होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका हम R इनपुट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट में क्या करेंगे, हम R इनपुट फाइंड करेंगे। तो R इनपुट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, RIV फाइंड करना पड़ेगा। तो RIV सीधा यहाँ पे क्या है, सोर्स कनेक्ट कर देंगे, IX, ये प्लस माइनस ये VX, और ये बेस है, और यहाँ पे क्या जाएगा, ये IX जाएगी, और ये IV, ये R पाई, और ये प्लस माइनस ये B पाई। तो देखिए ये GM B पाई, और ये R0, ये RC, और ये RL ग्राउंडेड है मीटर, और ये V0। इनका ग्राउंड क्या होता है, सभी का कॉमन होता है। हम इसको जो है इस लाइन से पूरे से ही कनेक्ट कर सकते हैं, और देखते बाद।
तो आर आई वी क्या होगा, तो देखिए आर आई वी हमारा होगा, वो होगा वी एक्स अपॉन का ये आई एक्स। तो फाइंड कर लेंगे, इसमें लगा देंगे। तो ये वी एक्स यहाँ पे जो है टर्मिनल पर वोल्टेज होगा, तो ये ग्राउंडेड है, तो इसमें जो है लगा देते, आई वी फाइंड कर लेते। तो आई वी बराबर क्या हो जाएगा, ये वी एक्स माइनस का 0 अपॉन ये आर पाई। तो आर आई वी बराबर क्या है, ये आई एक्स, इस नोट पे KCL लगा के फाइंड कर लेंगे। तो याद रख देंगे। तो ये आई एक्स बराबर ये वी एक्स अपॉन ये आर पाई। तो वी एक्स अपॉन ये आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आर पाई। ये क्या हो जाएगा, ये आर आई वी रेजिस्टेंस हो जाएगा बराबर ये आर पाई। ये किससे पहले देखा जा रहा, बेस टर्मिनल के अक्रॉस देखा जा रहा। तो ये आर आई वी रेजिस्टेंस कहा गया। ये किसके पैरेलल होगा, ये आर वी के पैरेलल होगा। और आर वी क्या है, आर वन पैरेलल टू आर टू, जब पहले ही हमने मान लिया। तो ये अब हम फाइंड करेंगे आर इनपुट। आर आई वी हमने फाइंड कर लिया। तो देखिए आर इनपुट फाइंड करने के लिए हमने क्या है, बाकी सर्किटरी हमने हटा दी। देखिए क्या होगा, आर वी की पैरेलल क्या है, ये आर आई वी है। तो यहाँ पे उससे पहले क्या हम सोर्स कनेक्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स वी टी, और ये आई टी करंट मेजर कर लेंगे। तो देखिए आर इनपुट बराबर क्या होगा, ये वी टी अपॉन ये आई टी। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो हमारा वी टी आ जाएगा वो आई टी, आर वी पैरेलल ये आर आई वी। तो वी टी अपॉन ये हो जाएगा आई टी बराबर ये आर वी पैरेलल ये आर आई वी, बेस इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये आर इनपुट बराबर हमारे पास आ गया आर वी पैरेलल आर आई वी। तो लिख लेंगे आर इनपुट बराबर आर वी पैरेलल आर आई की वैल्यू क्या है, आर पाई। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, आर वी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आर वी इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ ये आर पाई वैल्यू होगी। तो जो हमारा आर इनपुट होगा वो अप्रॉक्सीमेटेड हो जाएगा इसके आर पाई के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही कम वैल्यू होती है आर इनपुट के कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। कितनी होती है, मॉडरेट लो टू मॉडरेट वैल्यू। तो ये हमें याद रखना, जब ये कंडीशन फॉलो होगी तब हम इसे लगाएंगे, जब ये नहीं होगी तब हम इसको लगाएंगे। तो देखिए अब सेकेंड पार्ट में हम ए वी फाइंड करेंगे। तो ए वी फाइंड करने के लिए देखिए क्या था, हमने अलग आर सी और आर एल इनको अलग अलग ग्राउंडेड करके अलग अलग किया था, और ए वी सिग्नल इनको भी हमने अलग अलग करके दे रखा था रिप्रेजेंटेशन। अब हमने क्या किया, एक सर्किट की तरह क्या है कि जहाँ कॉमन ग्राउंड था उन तीनों को सभी को जो है कनेक्ट कर दिया कॉमन ग्राउंड से। तो ये हमारी इस तरीके से सर्किट बन जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे। तो देखिए हम क्या है, आउटपुट पे जो है क्या है, KCL लगा देंगे ये वी नोट। देखिए ये क्या है, आर एल आर सी और आर नोट ये क्या है, पैरेलल में है, और इसके क्या है GM पाई, ये क्या है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। तो यहाँ पे KCL लगाते हैं। अगर इसको हम नोड 1 मान लें, KCL एट नोड 1, तो देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी नोट होगा। तो देखिए, और इस नोड पे क्या होता है, हम क्या एजम्पशन मान करके लीविंग द करंट। तो ये वी नोट अपॉन ये आर नोट प्लस वी नोट अपॉन ये आर सी प्लस वी नोट अपॉन ये आर एल प्लस ये भी जो है जा रही है, लीव कर रही है GM वी पाई बराबर 0। वैसे तो हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तीनों क्या है पैरेलल में है। तो वी नोट यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। तो 1 अपॉन आर नोट प्लस 1 अपॉन आर सी प्लस 1 अपॉन आर एल बराबर माइनस का GM वी पाई। तो वी नोट
कॉमन लेंगे आर नॉट आर सी और ये आर एल, तो यहाँ जाएगा आर सी आर एल हो जाएगा, यहाँ आर सी की जगह क्या हो जाएगा आर नॉट आर एल हो जाएगा, आर एल की जगह आर नॉट ये आर सी हो जाएगा, माइनस का जी एम बी पाई। तो इसको लिख लेंगे, तो वी नॉट बराबर माइनस का जी एम बी पाई इंटू आर नॉट आर सी आर एल अपॉन ये आर सी आर एल प्लस आर नॉट आर एल प्लस का आर नॉट ये आर सी। तो वी नॉट बराबर माइनस का जी एम बी पाई, ये क्या कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल तीनों का, आर नॉट पैरेलल का आर सी पैरेलल का ये आर नॉट, ये हमारा वी नॉट आ गया। तो वी नॉट हमें मिल गया, वो है माइनस का जी एम बी पाई आर नॉट पैरेलल का आर सी पैरेलल का ये आर एल। अब बात करते हैं बी पाई। देखिए बी पाई और ये आर पाई और आर बी क्या है, ये पैरेलल कनेक्टेड है। तो अगर हम इसमें क्या लगा दें, केवीएल लगा दें इस वाले लूप में, इसे अगर हम फर्स्ट मान लें, इसे क्या है सेकेंड वाले, केवीएल अराउंड सेकेंड लूप, केवीएल अराउंड सेकेंड लूप। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का वी आई ये प्लस का वी पाई बराबर 0, तो वी पाई बराबर क्या हो जाएगा ये वी आई। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे वी आई। तो वी नॉट बराबर माइनस का जी एम वी आई आर नॉट अपॉन आर सी पैरेलल का ये आर एल। तो वी आई को यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए वी मिल जाएगा। तो देखिए ये हो गया, तो ये ए वी बराबर हमारे पास क्या आ गया, जी एम आर नॉट पैरेलल आर सी पैरेलल ये आर एल, ये तो आ गया ए वी। अब अगर आप देखिए ए वी बराबर हमारा ये निकल के आया, ए वी बराबर माइनस जी एम आर नॉट आर सी पैरेलल आर एल करके। तो अगर हम आर नॉट इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स आर सी ले लें या आर एल ले लें, आर नॉट इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स ये आर एल ले लें, भाई दोनों में से किसी के साथ ले सकते हैं। तो हमारा जो ए वी निकल के आएगा वो आएगा माइनस का जी एम आर सी पैरेलल ये आर एल, ये निकल के आया। जब हमारा ये निकल के आ गया, अब हमें क्या निकालना, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। तीसरा पॉइंट है ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ये क्या होता है, ए वी नॉट जब लोड कनेक्टेड होता है तो वी नॉट अपॉन वी आई विद लोड, क्या आर एल की वैल्यू क्या लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। तो देखिए हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, ए वी बराबर माइनस का जी एम आर नॉट पैरेलल आर सी पैरेलल आर एल। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, माइनस का जी एम ये आर नॉट आर सी आर एल अपॉन पैरेलल का एक्सप्रेशन करके, तो आर नॉट आर एल प्लस आर नॉट आर सी प्लस आर सी और ये आर एल। तो इस पर क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, क्या आर एल की जो है 10 टू इनफाइनाइट, तो लिमिट आर 10 टू इनफाइन आर एल 10 टू इनफाइनाइट, तो ये ए वी हमको मिलेगा। तो ये लिमिट आर एल 10 टू इनफाइनाइट माइनस का जी एम आर नॉट आर सी आर एल अपॉन ये आर नॉट आर एल प्लस आर नॉट आर सी प्लस आर सी आर एल। तो जब इनफाइनाइट की लिमिट लगाते हैं तो आर एल को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो जब आर एल कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा और ये आर नॉट और ये आर सी बचेगा। तो माइनस का जी एम ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये आर नॉट आर सी
सॉरी ये आर एल अपॉन ये आर एल कॉमन ले लिया, आर नॉट प्लस आर नॉट आर सी अपॉन आर एल प्लस का ये आर सी, और ये लिमिट आर एल टेन टू इनफाइनाइट, तो लिमिट आर एल टेन टू इनफाइनाइट और ये ए वी। तो इसमें रख देंगे, क्या बचेगा, आर एल से आर एल कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा और ये बचेगा आर नॉट प्लस आर सी, तो माइनस का जी एम ये आर नॉट आर सी अपॉन ये आर नॉट प्लस का आर सी, तो ए वी नॉट आ गया माइनस का जी एम ये आर नॉट पैरेलल का ये आर सी आ गया। अगर हम ले लेते हैं आर नॉट इज ग्रेटर देन द 10 टाइम्स ऑफ ये आर सी, तो ये ए वी नॉट जो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटेड माइनस का जी एम ये आर सी के बराबर। तो देखिए इसको इस तरीके से भी लिख देते, ए वी नॉट बराबर ओपन सर्किट नॉट माइनस का अप्रॉक्सीमेटेड है सॉरी आर सी अपॉन आर ई, क्योंकि आर ई बराबर क्या होता है अल्फा अपॉन जी एम होता है, तो यहाँ क्या लेते हैं 1 वैल्यू लेते हैं, तो ये जी एम ये, तो जो इसी प्रकार से हम ए भी लिख सकते हैं माइनस का जी एम ये आर नॉट पैरेलल आर सी पैरेलल आर एल, तो ये माइनस का अल्फा अपॉन जी आर ई आर नॉट पैरेलल आर सी पैरेलल ये आर एल, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, तो ए बी बराबर तो ये बन हो जाएगा माइनस का आर नॉट पैरेलल आर सी पैरेलल आर एल अपॉन ये आर ई के टर्म में। अब हम निकालेंगे ओवरऑल जो है ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, तीसरा जो पैरामीटर था वो हमारा आ गया ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। इस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए ओवरऑल वोल्टेज गेन के लिए क्या है, जी वी निकालेंगे, ये वी नोट अपॉन ये वी एस की वैल्यू तो इसको लिख लेंगे वी नोट अपॉन वी आई इंटू वी आई अपॉन वी एस। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, ये क्या है ए वी वैल्यू है। तो देखिए ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑलरेडी मैंने जो पहला लेक्चर था जो वोल्टेज 4 एम्पलीफायर पढ़ाए थे उनमें बहुत डिटेल से मैंने समझाया था, इसीलिए क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे क्या वी आई निकालेंगे, वी आई बराबर हो जाएगा आर इनपुट अपॉन आर सिग्नल प्लस आर इनपुट इंटू वी सिग्नल। तो ये वी आई अपॉन यहाँ सिग्नल लिख देते हैं, वी सिग्नल बराबर ये आर इनपुट अपॉन आर सिग्नल प्लस का आर इनपुट, जो कि आर इनपुट की वैल्यू क्या है आर वी पैरेलल आर पाई है, तो वो रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वी इनपुट अपॉन वी सिग्नल बराबर आर वी पैरेलल का आर पाई अपॉन आर बी पैरेलल का आर पाई आर सिग्नल। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और ए बी की वैल्यू उठा के ये वाली रख देंगे। तो हमने ये वी आई अपॉन वी सिग्नल की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे देखिए लेते हैं आर वी इज ग्रेटर देन द 10 टाइम्स ऑफ ये आर पाई वैल्यू, तो हमारा जो जी वी हो जाएगा माइनस का ये इसको इधर ले आते हैं आर पाई अपॉन आर पाई प्लस का आर सिग्नल इंटू जी एम इंटू आर नॉट इंटू पैरेलल आर सी इंटू आर एल। तो ये हो जाएगा माइनस का बीटा जी एम इंटू आर पाई बीटा आर नॉट पैरेलल आर सी पैरेलल ये आर एल अपॉन आर पाई प्लस का आर सिग्नल। तो ये जी बी बराबर माइनस बीटा ये आर नॉट पैरेलल आर सी पैरेलल आर एल अपॉन ये आर पाई पैरेलल आर सिग्नल। तो देखिए ये क्या है टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम लेते हैं आर पाई इज ग्रेटर देन द 10 आर वी, तो जी वी बराबर माइनस का जी एम आर नॉट पैरेलल का आर सी पैरेलल का आर एल इंटू इसमें क्या है, अब हमने आर पाई को निगलेक्ट कर देंगे, आर वी रखेंगे, तो ये आर वी अपॉन आर वी प्लस का आर सिग्नल। तो देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर हो जाएगा।
यदि इसमें ये वाला भी केस लेते हैं, आर वी इज ग्रेटर देन द 10 टाइम्स सिग्नल, ये आर सिग्नल, तो ये जी वी बराबर क्या होगा माइनस का जी एम, ये आर नॉट आर सी पैरेलल आर एल इंटू आर वी अपॉन आर वी प्लस का 0 हो जाएगा, इससे ये सॉरी बाद में कट जाएगा, तो जी वी अप्रॉक्सीमेटेड आएगा माइनस का जी एम आर नॉट पैरेलल का आर सी पैरेलल का ये आर एल। तो हमें ये वाला जो है याद रखना है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो ओवरऑल जो निकल के आया कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे आर नॉट। तो देखिए आर नॉट निकालने के लिए क्या होगा, जो हमारा इनपुट्स जो सिग्नल सोर्स वोल्टेज होगा उसको क्या करते हैं सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए हमारा जैसे ही सोर्स से रिप्लेस होता है तो हमारा क्या हो जाएगा वी आई और वी पाइप, तो इसमें क्या के वी एल लगा देते थे। देखिए ये आ जाएगा आर सिग्नल इंटू आई आई प्लस का वी आई बराबर 0। वी आई क्या हो जाएगा आर वी पाई, तो आर सिग्नल आई आई प्लस आई आई, इसमें आई भी जा रही, इसमें कौन सी जाएगी, ये एक कर लेते हैं काम जो है, इसको ना करते हैं क्या, हम इसे इस तरीके से कर लेते हैं आर सिग्नल, ये आर इनपुट, जैसे ये जो जाएगा ये आर इनपुट होगा, ये क्या होगा ये वी आई होगा, तो इसमें ये आई आई करंट जाएगी, इसमें जब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आर सिग्नल आई आई प्लस का आर इनपुट ये आर आई बराबर 0। तो ये देखिए आर सिग्नल प्लस का आर इनपुट आई आई बराबर 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये आई आई बराबर 0। जैसे ही आई आई बराबर 0 होगा तो वी आई बराबर क्या होगा आर इनपुट इंटू आई आई, तो ये वी आई बराबर आर इनपुट इंटू 0, तो ये वी आई बराबर 0 हो जाएगा। वी आई बराबर 0 है तो वी आई बराबर किसके है वी पाई के, तो ये भी 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये जी एम वी पाई जो इंडिपेंडेंट, तो जी एम इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये ओपन हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओनली आर नॉट ये आर सी बचेगा, तो मेजर कर लेंगे आर नॉट ये आर सी प्लस माइनस ये वी टी और ये आई टी, तो वी टी बराबर ये आर नॉट पैरेलल का आर सी इंटू आई टी, तो वी टी अपॉन आई टी बराबर ये आर नॉट पैरेलल का आर सी। तो ये हमारा आ गया आर आउट बराबर ये आर नॉट बराबर आर नॉट प्लस का सॉरी आर नॉट पैरेलल आर सी। कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ आर नॉट इज ग्रेटर देन द 10 टाइम्स ऑफ ये आर सी, तो आर नॉट हमारा जो अप्रॉक्सीमेटेड हो जाएगा वो आर सी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आर नॉट निकल के आया ये। तो अब हम इस जब नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे तो हम इसका जो थोड़ा उस पर जो है टू पोर्ट जो हमारा मॉडल था उससे हम ये थोड़ा पैरामीटर जो है वोल्टेज गेन निकाल के देंगे, ओवरऑल वोल्टेज गेन निकाल के आपको दिखाएंगे। अभी तक तो ये यहीं पे है, जो भी हमारा कंटेंट इसमें आ रहा है इनपुट वोल्टेज गेन आर नॉट हमने निकाल के दिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।